हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कल आपका पेपर होने जा रहा है। 18 दिसंबर 2022 को यूपी विद्या ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा है और आप सभी को पता है किस समय आपको जाना है। लड़के और लड़कियों का अलग अलग समय है और कल हमने आपको ये क्वेश्चन यानी करवाए थे, तो इसके 24 तक हमने करवा दिए थे। आज आगे के क्वेश्चन करवाएंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएंगे। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सेकंडों में बना पाएंगे, यानी पेपर में हल कर पाएंगे। और ईमानदारी से आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप अपने पेपर में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये रीजनिंग का रियल क्वेश्चन पेपर है, आपको हम करवाने जा रहे हैं और बने रहिएगा। छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप सब देखते रहिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन संख्या 25, नीचे दिए गए वर्ग को कुछ भाग छायांकित है। नीचे एक वर्ग दिया गया, देख सकते हैं ये वर्ग दिया गया है, इसका कुछ भाग छायांकित है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब आप देख सकते हैं चित्र को, आप देखिएगा अच्छे से देखिए। हम इसको यहाँ से लाइनिंग हटा देते हैं। नीचे क्या लिखा है, नीचे दिखाई गई आकृति में कौन सी आकृति के जोड़े अछायांकित भाग जो ये वाला भाग है, इस वाले भाग को, यानी जो सफेद भाग है अछायांकित, जिसमें कोई भी कलर नहीं है, बिना ढके हुए पूरी तरह से ढक सकता है। बिना ढके हुए पूरी तरह से कौन ढक सकता है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर देखिए नीचे जो आपको जोड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा यहाँ पर अगर हम उठाकर रख दें, बिना ढके ये पूरा आ जाए, तो आपका सही आंसर देखिए। क्या ये वाले को अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा सही आंसर आएगा? कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर हम ये वाले को यहाँ पर लगाएंगे तो आप देख पा रहे हैं इतना पार्ट तो यहाँ से हो जाएगा। अब बचा हुआ इतना जगह और इसको कैसे रखेंगे, ये ढक लेगा, तो इसलिए हमारा ये गलत है। इस तरह से हमारा यहाँ पर कौन सा, ए वाला तो होगा ही नहीं। अब बात कर लेते हैं क्या बी वाला होगा? बी वाला भी नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता है। और आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से इसको अगर रख भी लेंगे तो बचा हुआ ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा बी। अब आपका बी गलत हो चुका है। अब देखिए क्या सी को रख सकते हैं? सी को भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको रखेंगे यहाँ पर तब भी ये हमारा गलत आएगा। इस तरह से अगर रखेंगे तो ये गलत आएगा। अब सही आंसर आपका डी है। अगर इसे आप रखेंगे तो आप वाकई एकदम सही तरीके से आंसर कर पाएंगे। देख सकते हैं ये वाला पार्ट नीचे रख जाएगा यहाँ पर, और डी आपका सही उत्तर है। ऐसे आपको क्वेश्चन करना होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन संख्या 26, और बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। देख सकते हैं, राकी दुकान से कमीज खरीद रहा है, उसे नीचे दिखाए गए 6 शर्ट पसंद है। नीचे दिखाए गए 6 शर्ट पसंद है, यानी 6 शर्ट उसे पसंद आ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। और आंसर कैसे करेंगे? 6 पसंद आ गए, यदि वह उनमें से 2 को चुनता है, वह इनमें से 2 को ही लेता है, 2 को ले सकता है कोई 2, तो वह कितने भिन्न विकल्प बना सकता है? वह कितने भिन्न विकल्प बना सकता है लेने के लिए इन्हें, यानी कितने तरीके से इन्हें ले सकता है? आप ये समझ सकते हैं कोई 2 ही उसे लेना है, तो आप यहाँ पर ये बताइएगा, यानी कितने भिन्न तरीके हो सकते हैं उसके लेने का। जल्दी से आप सभी को आंसर देना है। सो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप सभी को हम सॉल्व करवाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए आपसे कहा गया उनमें से 2 को चुनता है और कितने भिन्न विकल्प बना सकता है। देखिए पहली वाली शर्ट को वो कितने के साथ खरीद सकता है, यानी पहली वाली शर्ट को वो 5 के साथ खरीद सकता है, 5 तरीके से खरीद सकता है। अब बात करेंगे, ये हमारी खरीद चुकी है, अब इसे हमें छूना ही नहीं है, इसे अलग कर देना है। अब बची हुई 5 शर्टें अगर दूसरी वाली को खरीदेगा तो कितनी के साथ खरीद सकता है? बची हुई 4 शर्टें इन्हीं के साथ खरीदेगा ना, तो यहाँ पर 4 तरीके से खरीद सकता है। देख सकते हैं इस वाली को, तो इसका भी अब काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर इसको भी हमें नहीं छूना है। अब बची हुई 4 शर्टें, जिसमें से तीसरी वाली को खरीदेगा तो किसके कितने प्रकार से खरीद सकता है? इन 2 को खरीद सकता है, इन 2 को खरीद सकता है, या इन 2 को, तो 3 तरीके से खरीद सकता है। अब 3 शर्टों का काम खत्म हो चुका है, यहाँ पर 3 शर्टों का काम खत्म हो चुका है। अब हमें चौथी शर्ट अगर खरीदनी है, चौथी वाली अगर हम खरीदेंगे तो किसके साथ? केवल 2 के साथ ही खरीद सकते हैं, तो यहाँ पर 2 तरीके से वो खरीद सकता है। यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, एक चीज 3 यहाँ से मिट गया, 2 इस तरह से। अब आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से 3 2 मिट रहे, मिटने दीजिए।
3 और 2 हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर इसका भी काम खत्म हो गया। 5वीं शर्ट को वो केवल किसके साथ खरीद सकता है, एक शर्ट बची इसी के साथ खरीदेगा, यानी इसके पास इतने भिन्न तरीके, इन सबको जोड़ना होगा और आंसर निकालना होगा। 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 1 15, यानी 15 तरीके से वह जो है यानी इस शर्ट को खरीद सकता है। दो शर्टें चुन सकता है। कितने अलग तरीके से, 15 तरीकों से। तो आप समझ पाए होंगे ऐसे करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा। हरीश एक मिठाई की दुकान में जाता है। नीचे उन चीजों की सूची दिखाई गई जो वह खरीद सकता है। नीचे उन चीजों की सूची आपको दिखाई गई। जलेबी 30 रुपए की, लड्डू 80 के, रसगुल्ले 35 के हैं, बर्फी यहाँ पर 50 की और रसमलाई 90 की। आप देख सकते हैं जो चीजें वो खरीद सकता है उनकी सूची देख ली। हरीश के पास केवल 200 रुपए थे। कितने थे, 200 रुपए थे। उसने 2 अलग अलग चीजें खरीदी और दुकानदार ने उसे 30 रुपए वापस दिए। हरीश ने जिन 2 चीजों को खरीदा उनमें एक चीज कौन सी होगी वो आपको बताना है। देखिए ऐसी कौन सी 2 चीजें हो सकती हैं जिनका यानी प्राइस जो है वो कितना हो। देखिए 200 रुपए उसने दिए थे और 30 रुपए जब वापस उसे मिल गए तो घटाएंगे। कितने रुपए की चीज उसने खरीदी है वो आपका यहाँ पर 07 170 रुपए। किन 2 चीजों का मूल्य 170 रुपए आ जाएगा वो आपको पता करना है। क्या हम 30 और 80 को जोड़कर ला सकते हैं, कभी नहीं आएगा, तो यहाँ पर इन्हें नहीं लेंगे। 80 और 35 को जोड़कर नहीं आएगा। इसी प्रकार से हमारा देखिए केवल और केवल 80 और 90 को जोड़ेंगे तभी आएगा। 80 पर क्या है, लड्डू है, और यहाँ पर क्या है, रसमलाई है। लड्डू और रसमलाई में से कोई एक चीज होगी। अब आपका आंसर देखिए यहाँ पर क्या है, रसमलाई विकल्पों में है ही नहीं, लड्डू बचा, तो लड्डू एक आपका सही आंसर है। बी वाला आपका सही आंसर है। लड्डू लेगा एक चीज या वो रसमलाई लेता है, रसमलाई दिया नहीं गया विकल्प में, तो सही आंसर क्या हो गया, लड्डू। इस तरह से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको दिखाया गया। नीचे चित्र 1 में एक चटाई दिखाई गई है। हर एक वर्ग में संख्या के अनुसार ब्लॉक को एक के ऊपर एक लगाया गया। इस प्रकार बनाया गया मॉडल चित्र 2 दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से देखते रहिए क्या कहा गया है। यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर एक रखा गया है चटाई पर, और 1 यहाँ लिखा है तो 1 रखा गया, और 2 लिखा था तो कॉर्नर पर 2 रखे गए हैं। आप सभी अच्छे से देख पा रहे हैं, ये चीज बहुत ही अच्छे से आपको दिखाई पड़ रही है। जब 2 लिखा है तो 2 रख दिए गए, 1 लिखा था 1 रख दिया। अब आपको क्या करना, आपको नीचे देखना है। क्या देखना है, नीचे दी गई चटाई को देखें और सामने का दृश्य, आपको इसके सामने का दृश्य बताना कैसा होगा। चटाई को देख लिया तो आप समझिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर 3 होने चाहिए और आसपास 1-1 होना चाहिए, 1-1। तो आप देखेंगे किस तरह का दिखेगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपका आंसर। तो आप यहाँ पर इस तरह से कहेंगे, यहाँ पर 1-1 होना चाहिए और यहाँ पर 3 होना चाहिए। कौन सा आपका सही आंसर होगा वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। सही आंसर क्या होने वाला है, तो अगर आप देखिए इस चटाई के आधार पर जो मॉडल बनेगा उसको सामने का दृश्य क्या होगा, सामने का दृश्य क्या होगा वो आपको देखना है। इसके सामने का दृश्य बताना है कैसा दिखेगा। तो आप यहाँ पर बताइए किस तरह का ये दिखने वाला है सामने का दृश्य। सभी लोग बताएंगे बहुत ही अच्छे से। देखिए सामने का दृश्य यहाँ पर जो आपका आएगा वो बी के तरह आएगा। यहाँ पर 3 बने हुए दिखाई पड़ेंगे, यहाँ पर 1 दिखेगा। इस तरह से आपका सही आंसर सामने का दृश्य बी की तरह दिख जाएगा। बहुत ही अच्छे से, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा और यहाँ पर डी वाला भी नहीं होगा। समझ पाए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से करिएगा इस क्वेश्चन को। एक स्कूल से 150 बच्चे पिकनिक मनाने गए, उनके साथ 30 शिक्षक भी गए। तो आप देख पा रहे हैं क्या कहा जा रहा है, 150 बच्चे पिकनिक मनाने गए और उनके साथ 30 शिक्षक भी गए। अब आप देखेंगे उन्हें 2 तरह की बसों को चुनना था। नीली बसें जिसमें 30 लोग बैठ सकते हैं, लाल बसें जिसमें 40 लोग बैठ सकते हैं। और अगर हर सीट पर कोई बैठा था तो इन्होंने कुल मिलाकर कितनी बसें चुनी होंगी वो आपको बताना है। यहाँ पर कितनी बसें चुनी होंगी, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को देखिए विकल्प की सहायता से करना होता है। अगर हम देखिए यहाँ पर नीली एक बस लेंगे, टोटल लोग कितने हो गए पहले तो आप ये बताइएगा। इस क्वेश्चन की लाइनिंग जल्दी से हटा देते हैं हम फटाफट। अब आप देखेंगे टोटल लोग कितने हैं, तो आप कहेंगे टोटल लोग यहाँ पर कितने हैं, तो 150 बच्चे और 30 शिक्षक मिलकर के कितने हो गए, 180 हो गए टोटल।
अब आपको ये देखना है, बहुत ही अच्छे से समझना है। नीली बस में देखिए 30 लोग बैठ सकते हैं और यहाँ पर लाल बस में 40 लोग बैठ सकते हैं। तो अब आपको ये करना है, यहाँ पर रख कर देखना है मान और आंसर निकालना है। नीली बस 30 यानी लोग बैठे होंगे, पहले वाले विकल्प में देखिए 30 हैं, और 3 लाल बस में 120 लोग, 40 एक में तो 120 लोग। इस तरह से हम इन्हें जोड़ेंगे, क्या हमारा 180 आ रहा है, 80 लोग बैठ पा रहे हैं 100 या नहीं? तो यहाँ ए वाले से हमारा आंसर नहीं आने वाला है, गलत आ रहा है। नेक्स्ट दूसरा आंसर देखेंगे, 30 एक बस में बैठते हैं तो 2 नीली में कितने बैठेंगे, 60। अब प्लस में देखिए 2 लाल बसें, कितने लोग बैठेंगे, तो यहाँ पर 80 लोग बैठेंगे। अब इन्हें जोड़ेंगे, क्या हमारा 180 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम बी वाले को भी गलत करेंगे और इसको जल्दी से मिटा देते हैं। यहाँ पर बी वाला भी गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, 2 नीली और 3 लाल, 2 नीली में कितने बैठ जाएंगे, 60 लोग, और 3 लाल में कितने बैठते हैं, 120 लोग, क्योंकि एक में 40। तो अब इन्हें जोड़ करके देखिए कितना हो रहा है, 180 लोग बैठ चुके हैं। हमारा सी आंसर इसका राइट आंसर है, यही हमारा सही उत्तर है और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, इसके लिए माफी चाहूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति युग्म एक साथ जुड़ने पर उन्हें किनारे से किनारे पर रखकर एक वर्ग बनाया जा सकता है? किन दो को जोड़ करके एक वर्ग बनाया जा सकता है? यदि आवश्यक हो तो आकृतियों को घुमाया भी जा सकता है। सही आंसर निकालना है, क्या हो जाएगा। देखिए घुमाया जा सकता है, तो इन्हें जोड़ करके कभी भी वर्ग नहीं बनेगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें घुमा करके, इस वाली को घुमा कर इसमें जोड़ दें, देखिए इस तरह से अगर हम इसको घुमा लेंगे और यहाँ पर अब इन्हें अगर हम जोड़ लेंगे तो इनका हमारा वर्ग बन जाएगा। बी विकल्प एकदम राइट आंसर है। अब यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे सी वाला भी तो ऐसा ही है, सी से आंसर क्या नहीं आएगा, डी से तो बिल्कुल नहीं आएगा। सी वाले का हम आपको बता दें, सी से वर्ग नहीं इस तरह का बनेगा, देख सकते हैं ये वर्ग नहीं होता है। वर्ग ये होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। अब आप देख पा रहे हैं इस तरह से, तो बी वाला हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, और जल्दी से इस क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दिया गया चित्र देखें, चित्र को आपको देखना है। इनमें से कौन से आकार को ऊपर दिए गए आकार के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि एक बड़ा वर्ग बन जाए? नोट आकारों को घुमाया जा सकता है, आकारों को केवल घुमाया जा सकता है। इनमें से कौन सा आकार ऐसा है जिसको इसके साथ जोड़ दें तो हमारा वर्ग बन जाए एक बड़ा वर्ग? तो ये आपको बनाना है, जल्दी से देखेंगे कैसे आंसर आएगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से इस तरह से और इस तरह से आपको कर लेना है। इस तरह से किया, अब आप देख पाएंगे इसको बड़ा वर्ग बना दिया हमने बहुत ही अच्छे से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देख लेना है कितने वर्ग वाला हमें किस तरह का जरूरत है। तो हमें एक ही तरह का जरूरत है और कहा गया घुमाया जा सकता है, तो इसी को घुमा करके ऊपर लगा दिया जाएगा। ए हमारा सही आंसर है, बी वाला नहीं हो सकता है, सी गलत है, डी भी गलत है। समझ पा रहे हैं, ऐसे आपको बनाना होता है, बहुत ही आसानी से हम आपको जो आसान ट्रिक बता रहे हैं इसी तरह से आपको करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, क्या कहा जा रहा है ये आपको समझ लेना है। जब मशीन जी में कोई संख्या इनपुट होती है, जब कोई संख्या इनपुट होती है और तो संख्या बदल जाती है, संख्या बदल जाती है, बदली हुई संख्या मशीन एच में जाती है तो दूसरी संख्या में बदल जाती है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए चित्र में मशीन जी द्वारा संख्या 7 को 5 में और मशीन एच द्वारा 5 को 10 में बदल दिया गया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब आपको देखना है, पहले देखिए 7 यहाँ पर डाला गया जी मशीन में तो 2 माइनस हो गया, क्या हो गया, 2 माइनस हो गया 5। अब एच मशीन में डाला तो 10 हो गया, तो 2 से गुणा हो गया। अब यहाँ पर इसी तरह से देखेंगे 6 तो 2 माइनस हो गया, और फिर 4 यहाँ पर डाला गया, 2 से गुणा होकर के 8 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब नीचे दिए गए चित्र को देखें, आपको चित्र को देखना है। 10 को यहाँ जी मशीन में डालेंगे, 2 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8 को यहाँ पर एच में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 को जैसे ही एच में डालेंगे तो 2 से गुणा होगा और यहाँ पर 16 आएगा। आपसे क्या पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, यही तो पूछा गया, यहाँ पर 16 आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर प्रश्न चिन्ह में गोले में कौन सा अंक आना चाहिए। अब विकल्प देखेंगे 16 कहाँ पर है, सही आंसर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन का डी आंसर है यहाँ पर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 33, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए आकार को देखें, हो सकता है आपको आकार अच्छे से ना दिख रहा हो, लेकिन इस आपको इसी तरीके से देख लेना, ये आकार है, देख सकते हैं।
अब कहा गया इनमें से कौन सा आकार ऊपर दिए गए आकार के समान है, इसके जैसा कौन सा है ये आपको ढूंढना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अब आपका आंसर ए वाला कभी भी नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे और कौन सा नहीं हो सकता है वो आपको ढूंढना है। बी भी आपका नहीं होगा यहाँ पर। इस तरह से आप अपना आंसर ढूंढेंगे। और सी वाला अगर देखिए हम इसको मुड़ा के रखेंगे तो हमारा सी वाला भी नहीं होगा, और सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब आप देख पा रहे हैं ये दोनों क्यों नहीं है, यहाँ पर इनकी देखिए, यहाँ पर ये पोजीशन देखिए, इस वाले को देखिए सफेद पार्ट को। अब यहाँ पर इसको अगर आप देखेंगे, इसको जब मुड़ाएंगे तो इस तरह का कुछ आने वाला है, यानी यहाँ पर डी सही आंसर है। देख पा रहे होंगे आप सब, इसको देखिए यहाँ पर डी के जैसा हो सकता है। अगर इसको यहाँ पर हम देखेंगे, मुड़ाकर रख देंगे कुछ इस तरह से, तो हमारा इस तरह की लाइन से ये हो जाएंगी। और ये वाला हमारा सी वाला नहीं होगा। सी वाला देखिए लाइन जो है इस तरह की आ रही है, और सीधा करेंगे तब भी तो हमारा गलत हो रहा है। इसलिए सही आंसर हमारा क्या है, डी वाला हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, काफी सारे बच्चे गलत करके आए इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को काफी बच्चे गलत किए थे, और आपको बता दें इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, जल्दी से आप सभी लोग सीख लीजिएगा। देखिए आपसे कहा गया है इन वजनों को कितने अलग अलग तरीकों से जोड़ करके 2 किलोग्राम वजन बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखिएगा, आप पहले 1 किलोग्राम लेंगे, 500 ग्राम लेंगे और ये लेंगे, तो यहाँ पर एक बार में हमारा जो है 2 किलोग्राम ये वजन बन चुका है। अगली बार आपको किसे किसे लेना है वो हम अलग लिख रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, 1 किलो को लेंगे, 500 ग्राम को लेंगे, ये आप देख पा रहे हैं। और आप दो जगह जो 250 ग्राम लिखा गया है इसे भी ले लेंगे। अब आपका 2 किलो वजन बन चुका है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से। अगली बार तीसरी बार क्या होगा, तीसरी और अंतिम बार में हम किसे लेंगे, देखिए 2 बार हमारा बन चुका है, तीसरी बार हम कैसे बनाएंगे वो आप यहाँ पर देखिए हम नीचे लिख रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। 1 किलो और यहाँ पर लेंगे हम 500 ग्राम, और फिर आपको क्या लेना है, फिर लेना है 250, और फिर आपको क्या लेना है, फिर आपको दोनों 100 अंत वाली ये तीनों यहाँ पर लेना है। देखिए 100 लेंगे और फिर 50 लेंगे, ये आप देख पा रहे हैं। ये हमारा तीसरा तरकीब है बनाने का। अब आप देख पा रहे हैं ये 3 ही तरीके बन रहे हैं और कोई तरीका नहीं बन रहा है, तो केवल बी विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन बहुत ही शानदार है रीजनिंग का, आप देख पा रहे हैं। और आप सभी यहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे 1 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए तो आप अपने पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। एक तालाब में मछलियों की संख्या हर 15 दिन में दोगुनी हो जाती है। 1 जनवरी 2015 को तालाब में 100 मछलियां थीं। अब आप ये देखिए, हर 15 दिन में क्या होती है, दोगुनी हो जाती मछली। 100 मछली थी, तो अब ये कब दोगुनी होंगी, यदि कोई मछलियां नहीं मरती हैं, कोई मछलियां मरती नहीं है, तो किस तारीख को तालाब में कम से कम 400 मछलियां होंगी। कम से कम 400 मछली किस तारीख को हो जाएंगी। अगर कोई मछली ना मरे तो आपको ये आंसर बताना है कब हो जाएंगी। देखिए आपको हम बता दें, अब जो 100 मछली हैं ये दोगुनी कब हो जाएंगी, 200 कब हो जाएंगी। 1 तारीख में 15 दिन और ऐड करेंगे तो तारीख क्या हो जाएगी, 16 तारीख को, यानी 16 जनवरी को कितनी हो जाएंगी, 200 मछलियां हो जाएंगी। अब अगर हम 15 में 16, यानी जो 16 आया है इसमें 15, 16 जनवरी आ चुका है, 16 जनवरी में 15 और जोड़ दें, अगर आप ध्यान से देखिएगा 15 और जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है यानी 31 होता है। तो 31 जनवरी को क्या हो जाएगा, 31 जनवरी को जो 200 मछलियां हैं उनका दोगुना हो जाएगा। दोगुना होने का मतलब 400 हो जाएंगी। अब आपको बताना है किस तारीख को कम से कम ये मछलियां जो हैं यहाँ पर हमारी 400 होंगी। तो आपको बता दें 31 जनवरी के बाद ये 400 हो पाएंगी। तो यहाँ पर आंसर देखिए 31 जनवरी कहीं दिया नहीं गया, 31 के जस्ट बाद आता है 1 फरवरी। सही आंसर सी वाला है 1 फरवरी। 15 जनवरी और यहाँ पर जो है हमारा आंसर नहीं होगा, इसलिए तो आप समझ पा रहे हैं 15 फरवरी, 15 जनवरी, 1 मार्च नहीं होगा। सही आंसर क्या है, केवल सी वाला आंसर है 1 फरवरी 2015 को। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब मैथ्स के क्वेश्चन है जो हमने
ऑलरेडी करा रखे हैं। और आप सभी का कल पेपर है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक पेपर में OMR शीट को फिल करिएगा। और हर एक प्रश्न जो आपको नहीं आ रहा है, जैसे ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं आता है तो इसको बाद में करिएगा। और पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अंत में सभी प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं आप। पहले आप किसी भी एक सवाल पर समय बर्बाद ना करें, जिससे आप पूरा पेपर हल कर सकें। जो सवाल समझ नहीं आए उन्हें छोड़ते जाएं, स्किप करते जाएं, अन्यथा आप क्या होगा कि एक ही सवाल को लिए लिए पूरा समय बर्बाद कर लेंगे, पेपर खराब कर लेंगे। और आप सभी लोग परीक्षा केंद्र पर नियमित समय पर पहुंचिएगा, सही समय पर पहुंचिएगा। आप सभी को ढेर सारी एग्जाम की शुभकामनाएं और आप सभी का पेपर अच्छा जाए, ऐसी कृपा हो ईश्वर की। आप सभी आशीर्वाद लेकर के जाइएगा बड़ों का और अच्छे से पेपर को करिएगा। आप सभी को इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।